अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं और अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकर आए हैं एक और मुस्तहिक फैमिली के इनके दास्तान हम तो सुने बैठे हैं और ये अपनी खुद ही बताएंगे इस बच्ची के बारे में कि ये बच्ची किस तरह से माजूर हुई है। जैसे जी वीडियो के शुरू में आपको कुछ क्लिप्स दिखाए गए हैं इस बच्ची के। ये बच्ची जो है ये डिसेबल्ड है, माजूर है और ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये इनका कमरा है। जैसे मैंने शुरू में कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाए हैं, तो ये इनका कुछ सामान है। इन कपड़े सर्दियाँ दे मतलब पेटी वगैरह भी नहीं है, तो ये कपड़े बोरों में रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। और ये इनकी छत है जी कमरे की। और ये एक फैमिली है। ये बाल तो देन ये बच्चे इनके हैं। और तोरा जवान क्या काम करें दे? रोटी पके दे होटल दे मेला ले पंजाबी है मेलदा दी रोटी पके दे कितना लाहौर फैसलाबाद फैसलाबाद में जी किसी वो टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर कैंटीन के अंदर रोटी पकाता है। मजदूर है, घर से दूर है। तो ये बच्ची बहुत ज़्यादा अच्छा। यानी कि इनका जो शोहर है ना ज्यादा नौजवान नहीं है, माँ वो बूढ़े ज़ईफ हैं। इनके शोहर जो है ना सफेद दाढ़ी है, यानी कि नौजवान नहीं है। अच्छा जी, यहाँ देखने वालों से मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि ये बच्ची जो है इसकी टांगें काम नहीं करती, नीचे की रीढ़ की हड्डी जो है वो भी बिल्कुल वीक है। तो मैंने पहले इस बच्ची से पूछा है कि अगर ये बैसाखियों के साथ चल सकती है तो मैं इसको बैसाखियाँ वगैरह डोनेट करता हूँ, लेकिन कह रही है कि नहीं अंकल जो है ना मैं नहीं चल सकती हूँ ना बैसाखी, बस यही ज़मीन पे बैठ के तो थोड़ा सा चल लेती है तो चल लेती है, वरना भी परेशानी है। माँ उठा के लेके जाती है और लेके आती है। अच्छा, मेरे को ये दसो दी कि बच्ची की उम्र कितनी है? 15 साल। अल्लाह पाक किसी की भी बेटी को ऐसा रोग ना दे, चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब, बेटी जात को दुख ना दे अल्लाह। बेटा फिर भी जो है ना शलवार कमीज में रह सकता है। बेटी जात जो है, आज माँ बाप हैं तो घर में बैठ के रोटी पका के दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। कल माँ बाप चले जाएं तो फिर उस बच्ची का क्या होता है। अब आगे के अल्फाज मैं कैसे बयान करूँ, क्योंकि माँ बाप के सर से ही अगर माँ बाप का साया उठ जाए बच्चों के सर से, तो बच्चों के साथ क्या होता है ये हम तुम जानते हैं, बाकी माँ बाप को तो कोई पता ही नहीं। बाकी इनका घर जो है मैंने आपको छोटे से शॉर्ट्स क्लिप दिखाए हैं और अभी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये इनका कमरा है, ये रूम है और ये इनका इनसाइड है। और इनका हैंड पंप नहीं था जो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हैंड पंप इनका था नहीं पूरे घर में। और ये इनका जो है गर्मियों का किचन बनाया हुआ है इन्होंने। और ये इनका एक स्टोर रूम भी है छोटा सा। तो और यहाँ पर जो है इनका ये सर्दियों का किचन बना हुआ है। और ये टूटी फूटी सी ये एक पेटी रखी हुई है जिसमें मेरे ख्याल में वो कपड़े नहीं आते होंगे, तो फिर बहन ने जो है ना वहाँ पर बोरों में भर के रखे हुए हैं। और ये लकड़ियों के साथ छत बनाई हुई है ताकि सर्दी से बचा जा सके। और यहाँ बैठ के अपने बच्चों को कुछ बना के खिलाती होंगी ये। और ये इनके बर्तन वगैरह हैं, मसाले वगैरह, और ये बर्तन कुछ रखे हुए हैं। इस फैमिली के घर में हैंड पंप नहीं था जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना इनके घर में भेजा था और हमने यहाँ पर पहुँचाया। यदि घर नल का हा पानी कितु बारम दिया में पानी नहीं था घर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो हैंड पंप है वो मैं वीडियो के शुरू में भी आपको दिखा चुका हूँ और अभी भी दिखा देता हूँ कि ये इनका हैंड पंप जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इंस्टॉल है। और इस नेक काम में जिन्होंने हमारे साथ तावन किया है, सदरुद्दीन लखानी मरहूम बराए साले सवाब, तो ये एक सिस्टर हैं हमारी रोजीना सिस्टर इंग्लैंड से हैं। उनकी इंग्लैंड से नहीं है, वो यूएसए से हैं या कहीं तकरीबन जहन में नहीं आ रहा। तो सिस्टर आपकी अमानत हमने ये बहुत ज़्यादा मुस्तहिक फैमिली है यहाँ पर पहुँचाई है। अल्लाह पाक आपका दिया हुआ अपनी राह में कबूल फरमाए। अदी नलके दा पानी पीसो, ठीक है, दुआ करे सो जै नलका लवा ते दिते तो आपको, ठीक है, हुने वास्ते ढेर सारी दुआ करे सो। अल्लाह पाक हुने दा दिता होया अपनी राह दे विच कबूल करे। ते तुसाको भी अल्लाह ताला साडी यह दुआ है कि अल्लाह ताला तुसाडी परेशानियां मुश्किलात अपनी रहमत नाल दूर फरमावे, आमीन सुमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बच्ची माजूर है
हाँ जी। और अल्लाह पाक ने इनके लिए कुछ राशन भेजा है जो हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। माँ तेरी कितने अम्मा उधर ही करते सब। ज़मीन थे कहीं बाहर गई है मेहनत मजदूरी करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। घर पे बच्ची के लिए तो हमने अमानत यहाँ पर पहुँचाई है। विच घर का राशन है, ठीक है। ये खाओ सो तो दुआ करे सो ढेर सारी, ठीक है। क्या कह रही है अद्दी, क्या आखदी बेटी? अद्दी रोता ना, क्या आखदी बेटी है? मैं कि मेरा माँ का दिल का नहीं जब मैं धी दा कर रहा इलाज क्या करा माँ ने देख खमावन जोगी हुंदी है ते दवावें जोगी काई नहीं हुंदी। ये अल्लाह एक बेबस माँ के आंसू। माँ बाप के बाद औलाद बेसहारा लावारिस हो जाती है। आज भी उनका साया सर पर है तो वो देख रही हैं। जिंदगी का कोई पता नहीं है। मौत ना जवानी में जवानी को देखती है, ना बूढ़े को देखती है, ना बच्चे को देखती है। बर वक्त है, मौत का एक टाइम मुकर्रर है। मई दसिए जो एडे है चीचा वतनी डॉक्टर 15 साल दे उम्र वाली को टीका लेंदे ते टोर पमने हम को साथ नहीं कहीं गर्दी जो मैं खेलने में अद्दी इनको क्या क्या थोड़ा ऊंचा हालात दसावी भाई बुखार बड़ा आया है। अच्छा वड्डा बुखार आया हाँ भला टाइफाइड। टाइफाइड बुखार वाला जा भला बुखार आए वाला था छोटे मोटे डॉक्टर ने कनु दवा गी दे से अच्छा भला थे ने जो इथु ना घिनो ते भला गी दे से कितने नहीं इनकी उम्र कितनी है जिन्होंने को बुखार है? बुखार इहो दिन बच्ची यानी कि ये 3-4 साल की बच्ची 4 है। साल की बच्ची थी तो इसको बुखार हुआ है टाइफाइड, जिसकी वजह से इसकी टांगें जो हैं वो वीक हो गई हैं और रीढ़ की हड्डी जो है वो। टाइफाइड बिगड़ गया अब था। यहाँ पर डॉक्टर ही हमें बताएंगे जो तुझा साले बहेगी न ता ए आपने नीते ठोर खड़ी है तुझा साले जो हम देखे पहले यानी पहले कि- यानी कि थोड़ी तुर दी है ही। मैं आपको बताती हूँ जब यानी कि ताकत थी ना, ताकत थी तो ये चलती थी। जैसे उम्र का तकाजा होता रहा और उम्र पकती रही तो वैसे वैसे रीढ़ की हड्डी वजन उठाना कम कर दिया रीढ़ की हड्डी ने, तो उसे वो बैठ गई चरपाई। अच्छा जी, यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर देख रहा है तो मैंने इस बच्ची की बीमारी आप लोगों के साथ शेयर की है कि बचपन में बुखार होने की वजह से इसकी टांगें जो हैं वो वीक हो गई थी और रीढ़ की हड्डी ने दिखा दिया बिल्कुल। काम करना छोड़ दिया है। तो अगर कोई बहन भाई डॉक्टर हमसे रब्ता करें, हमारा नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर जो है ना खुद आके विज़िट करना चाहें, इस फैमिली से मिलना चाहें, इस बच्ची से मिलना चाहें तो हम मिलवा देंगे। हाँ जी। ताकि ये बच्ची हम दुआ करते हैं कि कोई जो है ना अपने पाँव पे चल सके। और अहमद ने पूछा भी है इस बच्ची से कि अगर आप बेसाखियों पे चलना चाहते हो तो मैं आपको बेसाखी दिला देता हूँ। तो बच्ची ने कहा कि नहीं अंकल जी मैं बेसाखियों पे नहीं चल सकती, क्योंकि जिसके हाथ पाँव नहीं काम करेंगे तो वो बेसाखी पकड़ेगी किस तरह से। अपना दिल अंदर से दुखता है जब मैं ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। पहले तो मैं खुद रोती हूँ, लेकिन मैं हौसला करके कैमरे के सामने बैठ जाती हूँ, लेकिन दिल अंदर से वही खून के आंसू रो रहा होता है। तो जी इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी अच्छी सी किसी और ऐसी वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। इस बच्ची के लिए कीजिएगा दुआएं कि ये बहुत ज्यादा अपने पैरों पर खड़ी है। और इस बच्ची के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आपने। हाँ जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।